नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। ए नानी खबर दे, इस ट्रिक के माध्यम से 6 छावनियाँ अपन ने याद करी थी और इसमें जो क्रांति हुई थी वो भी अपन ने देखी है। कोटा का जन विद्रोह, आहुआ में क्रांति, आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का क्या रोल रहा था वो भी अपन ने कंप्लीट किया है। अब इस क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो नसीराबाद छावनी से हुआ था, लेकिन ये जो क्रांति थी 1857 की लगभग पूरे प्रांत में फैल चुकी थी। तो अब अपन को छोटी छोटी क्रांतियों के बारे में देखना है। तो देखते हैं फर्स्ट, धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति कब हुई? 12 अक्टूबर 1857। धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। क्रांतिकारी देवा गुर्जर, रामचंद्र व हीरालाल, इन क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर दिया, जिसे पटियाला नरेश ने छुड़ाया था। धौलपुर ही एकमात्र ऐसी रियासत रही है जहां विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों ग्वालियर और इंदौर के द्वारा किया गया था और इस विद्रोह को बाहर के सैनिकों पटियाला के द्वारा दबाया गया था। तो ये था धौलपुर का रोल। सेकंड है भरतपुर में क्रांति। 31 मई 1857। शासक था भरतपुर का जसवंत सिंह और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है मेजर मोरिसन। गुर्जर और मेव, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र आता है वो मेव कहलाता है। तो गुर्जर व मेव द्वारा क्रांति में विशेष सहयोग दिया गया। फिर है जयपुर में क्रांति। जयपुर का शासक था सवाई राम सिंह। यहाँ का भी क्वेश्चंस बना था ये लेटेस्ट कि जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? तो था ईडन। राज्य के कई उच्च अधिकारी लियाकत अली खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां अंग्रेजी विरोधी थे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां की इनका कहाँ पर रोल रहा है? तो जयपुर। इनको बंदी बनाया गया था और राम सिंह को कोटपुतली परगना व केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। फिर है करौली में क्रांति। करौली का शासक मदनपाल। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि करौली में शासक कौन था? मदनपाल। मदनपाल ने अपनी पूरी सेना अंग्रेजों की मदद के लिए आगरा भेज दी और जो एजीजी था लॉरेंस ने करौली शासक को वफादार माना और मदनपाल की जो तोपों की सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी गई थी। अलवर में विद्रोह। शासक बन्ने सिंह या विनय सिंह। 11 जुलाई 1857 को अलवर का शासक बनता है शिवदान सिंह। वो छोटे छोटे से हैं, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। प्रतापगढ़ में कौन था? शासक दलपत सिंह। अपन एक सारणी के माध्यम से भी अपन ने कंप्लीट किया है कि शासक और पॉलिटिकल एजेंट, रियासत का नाम शासक पॉलिटिकल एजेंट, वो पहले वाली क्लास में जाकर के देख सकते हैं, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। प्रतापगढ़ में शासक दलपत सिंह, इसने अपनी सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए नीमच भेजी। नीमच ही एकमात्र ऐसी थी छावनी जो राजस्थान के बाहर स्थित थी और राज्य के क्रांतिकारियों को गुजरने भी नहीं दिया। दिसंबर 1858 में तात्या टोपे प्रतापगढ़ आया, लेकिन वहां पर मेजर रोक के यहाँ पर रहने के कारण आगे चला गया। तात्या टोपे जो नाना साहब का भक्त था, स्वामी भक्त। देखेंगे अभी टोंक में विद्रोह। टोंक का शासक नवाब वजीरुद्दौला। टोंक की सेना व जनता ने तात्या टोपे की सहायता की। बीकानेर में विद्रोह। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। एकमात्र यही शासक था बीकानेर का जिसने क्रांतिकारियों के दमन हेतु स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। बूंदी में क्रांति। शासक राम सिंह। फैजल अली खां व अचरोल ठाकुर रणजीत सिंह के नेतृत्व में जयपुर सेना ने गुड़गांव में विद्रोह का दमन किया। तो ये अपन ने 9 देखी हैं, छोटी छोटी जो क्रांतियाँ हुई थी। एक स्पेशल नोट देखते हैं कि कोटा को छोड़ करके अन्य किसी भी स्थान पर जनता ने क्रांति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, इसलिए कोटा को क्या कह रहे थे अपन? कोटा का जन विद्रोह। जन क्यों? क्योंकि वहाँ का जो आम जन था, जो जनता थी, उसने भी उस क्रांति में साथ दिया था। तो कोटा को छोड़ करके अन्य किसी भी जगह पर जनता ने इस 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। अब अपन को क्या देखना है? राजस्थान और तात्या टोपे, कि राजस्थान और तात्या टोपे का क्या संबंध रहा है, कब कब तात्या टोपे राजस्थान में आए, इनका क्या रोल रहा था। बचपन का नाम क्वेश्चन बनता है। तात्या टोपे का बचपन का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। जन्म हुआ था येवला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तात्या टोपे पेशवा नाना साहब के सहयोगी थे, इनके स्वामी भक्त थे। इन्होंने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। 23 जून 1857 को अलीपुर में अंग्रेजों से ये पराजित हुए। 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। पहली बार तात्या टोपे राजस्थान आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, 8 अगस्त 1857। अपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि तात्या टोपे पहली बार राजस्थान कब आए।
9 अगस्त 1857 तात्या टोपे व रॉबर्टसन के बीच कुवाड़ा नामक स्थान कोठारी नदी भीलवाड़ा में ही है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। तात्या टोपे इस युद्ध से पीछे हट गए थे और ये तात्या टोपे यहाँ से नाथद्वारा होते हुए झालावाड़ पहुँचे। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को इन्होंने बंदी बनाया और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया तात्या टोपे ने। नाथद्वारा में आए, नाथद्वारा से होते हुए झालावाड़ पहुँचे थे, तो नाथद्वारा में इनका स्वागत किया महंत गोस्वामी तिलकायत गिरधर ने। क्लियर, महंत गोस्वामी तिलकायत गिरधर ने। तात्या टोपे दूसरी बार आए 11 दिसंबर 1857 को मेवाड़। 11 दिसंबर 1857 बांसवाड़ा का जो लक्ष्मण सिंह था उनको पराजित किया और बांसवाड़ा पर अधिकार किया। सलूम्बर भिंडर होते हुए टोंक पहुंचे। असीरगढ़ के समीप बनास नदी के पास टोंक के नवाब को पराजित किया और टोंक से ये चले गए नरवर के जंगलों में। ओके, नरवर में इनके मित्र थे मान सिंह नरूका। इस मान सिंह नरूका ने 7 अप्रैल 1859 को इनको गिरफ्तार करवा दिया। 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाग ने तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई और 18 अप्रैल 1859 को रामपुरा गांव, शिप्रा नदी, उज्जैन, एमपी में इनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे सभी रियासतों का इन्होंने भ्रमण किया था, लेकिन जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो वहाँ पर वो नहीं गए, उनका भ्रमण नहीं किया जैसलमेर रियासत का। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एकमात्र रियासत है जैसलमेर जहाँ पर उन्होंने भ्रमण नहीं किया, बाकी सभी रियासतों का उन्होंने भ्रमण किया। तो ये रोल रहा है राजस्थान और तात्या टोपे के मध्य में, तो ये यहाँ का थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। इनके मित्र ने ही इनके साथ में गद्दारी कर दी और इनको गिरफ्तार करवा दिया। फिर न्यायाधीश बाग ने इनको फांसी की सजा सुनाई। रामपुरा गांव, शिप्रा नदी, उज्जैन, एमपी में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये आज अपन ने देखा है राजस्थान और तात्या टोपे। कल अपन देखेंगे 1857 की क्रांति के क्या प्रमुख तथ्य हैं। ठीक है, स्पेशल नोट के माध्यम से देख लेंगे कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, अमरचंद बाठिया। तो इसके जो स्पेशल नोट है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।